अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका मेज़बान ताबिश हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जस्तुजू। रमज़ान से कबल ही महंगाई आ गई। इस महंगाई में इंसान अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुज़र बसर कर रहा है, चलकर आवाम से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? खैरियत से हैं? हाँ, सर, किस तरह से ज़िंदगी गुज़र रही है अभी, ये आप बताएं। यकीन करें सर, इतनी महंगाई हो गई है, बस महंगाई ने हमारी कमर तोड़ दी है। अब ये देखो नए हुक्मरान आए, अब देखो ये क्या करते हैं नई हुकूमत जो आई है, जी। हाँ, अब जो ये नई हुकूमत आई है, इसे देखो क्या तवक्को होगी पहले शहबाज शरीफ साहब आए हैं, पहले जी। भी अभी यही रह कर गए हैं। अब ये रह के गए, इन्होंने देखो क्या करा है। अब देखो क्या करते हैं ये। अगर आने वाले यानी कि वक्तों में हमारा साथ देंगे, उम्मीद है कुछ? उम्मीद है कि अब कुछ आसरा कर देंगे ये। हालात कैसे चल रहे हैं अभी इस हालात तो इस वक्त? टाइम पे यकीन करें आप, बहुत बुरे चल रहे हैं। इतनी महंगाई होगी कि समझ लो बस आटा लेके गुजारा कर रहे हैं, समझ लो ऐसी महंगाई हो गई है। इस टाइम पे बहुत ही गुर्बात हो गई है। जॉब करते हैं, जॉब करते हैं, कंपनी के अंदर गुजारा ही नहीं, ओवर टाइम है ही नहीं, समझ लो बहुत परेशानी सैलरी है। क्या है? सैलरी इस टाइम में 32,000 में चल रही है। सबसे यकीन ज़्यादा करो बच्चे हाँ। बच्चे बच्चे भी हैं आपके? हाँ 3 बच्चे हैं। यकीन करो बहुत मुश्किल गुजारा हो गया है इस समय। हिसाब किताब ही नहीं बनना कोई। अभी आगे रमज़ान आ रहे हैं, मज़ीद महंगाई आएगी। और मजीद महंगाई आएगी, हिसाब किताब है ही नहीं, गुजारा है ही नहीं। अब देखो अब अल्लाह मालिक है, ये आने वाली हुकूमत क्या करती हैं। अगर इनके दिल में थोड़ा रहम आ जाए, हुँ, सस्ताई वगैरह कर दें, हुँ। तो इनकी करम नवाजी होगी। अभी आपने बोला फैक्ट्री में काम करते हैं, फैक्ट्री के अंदर जिस तरीके से अभी और भी हाँ, लोग। फैक्ट्री में देख लें, अब इस तरह के हो रहे हैं कि हिसाब किताब के समझ लो पढ़े लिखे भी आ रहे हैं ना, वही बोल रहे हैं कि भले हमें हेल्पर ही पे रख लो। इस टाइम अच्छा, पे यकीन करो कोई हिसाब किताब ही नहीं बनना। अच्छा, इतना यानी कि पढ़े लिखे आ रहे हैं, डिप्लोमा करे हुए हैं, बीकॉम क्योंकि करे जॉब्स हैं। ही नहीं है, ज़ाहिर सी जॉब बात ही है, नहीं है, जब क्या जॉब नहीं करें। होंगे तो बोलेंगे भाई किसी ना किसी हेल्पर पे ही हकीकत रख लो, हो लेकिन क्या, रख लो। रख लो हमारे ऊपर कंपनी में की तरह से। हाल बहुत बुरा हुआ हुआ है। हाल बहुत बुरा होगा इस टाइम पे। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हमने सुना है कि यार महंगाई की इस वक्त का जो आलम है वो किस तरह का उरूज पे पहुँचेगा। भाई ने बताया कि मैं फैक्ट्री में काम करता हूँ, लेकिन फैक्ट्री में भी लोग आके बोलते हैं कि जो पढ़े लिखे अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं वो कहते हैं कि भाई यार हमें सिर्फ हेल्पर ही रख लो, लेकिन रख लो क्योंकि जॉब्स नहीं है। खैर, यहाँ पर आगे और भी लोगों से बात करने चले महंगाई तो उरूज पे। बहुत उरूज पे चल रही है और कुछ ज़्यादा ही महंगाई कर दी इन्होंने, हद से ज़्यादा कर दी हाँ, है। बहुत अभी ज़्यादा एक आम शहरी जो है वो किस तरीके से ज़िंदगी गुजार रहा है। बहुत मुश्किल से गुजार रहा है। ये तो हमसे पूछें किस तरह से हम सौदा लेते हैं, किस तरह से 1000 का नोट तो ऐसे जाता है जैसे पता ही नहीं चलता है किधर गया किधर नहीं गया। अब ये इन्होंने इतनी महंगाई कर रखी है, हुकूमत आके भी कुछ फ़ायदा नहीं है हम लोगों के नई लिए। हुकूमत जो दोबारा जो बनी है। हुकूमत आई है वो भी फ़ायदा नहीं है। बिजली के बिल इतने बढ़ा दिए, गैस के बिल इतने बढ़ा दिए कि और टाइम से लाइट भी नहीं दे रहे हैं, जबकि बे टाइम लाइटें उड़ा रहे हैं, बे टाइम। अब ये रमज़ान का महीना है, ये बताएं कि कैसे खाएगा, कैसे पिएंगे, कैसे करेंगे, कैसे रोज़ा खोलेंगे, कैसे थैली रखेंगे हम लोग। ये नई हुकूमत ने आके क़यामत मचाई और आते क्या तो है शायद रमज़ान में और मज़ीद बढ़ जाएगी और रेट। हाँ रेट बढ़ जाएंगे। इन्होंने यही बोला है कि हम गिराएंगे, कम करेंगे। हाँ। कहने को यहाँ उम्मीद नहीं लगती है। हर हुकूमत यही आके कहती है, अपनी जेबें भरती है और चली जाती है, वोट लेती है, जेबों में रख के चली जाती है, कोई फायदा नहीं है। रोडों का हाल देखो, सेवी लाइन बह रही है। अब मार्केट का हाल देख लें, हर जगह पानी पानी नहीं देते ये लोग। आम आम शख्स अभी जैसे आपने बिल्कुल बताया कि बहुत बुरा हाल हुआ है लोगों का हाँ। रेट भी। अभी आम जैसे आपके पड़ोस में उसमें भी लोग रहते होंगे जिनका बहुत बुरा हाल है। क्या उम्मीद अभी इस वक्त कंडीशन है उनकी लोगों की? कंडीशन ये है कि खाने को नहीं है और ये लोग महंगाई पे महंगाई करे जा रहे हैं। लोगों के घरों में खाना पीना नहीं है, हराम क्या हुआ है लोगों का। गुर्बत तो देखो, जाके किसी से पूछते हैं कि तुम्हारे घर में क्या पक्का क्या नहीं पक्का, मगर नहीं, ये नहीं पूछते, वोट ले के चले जाते हैं। ये हुकूमत अगर अभी देख रही है शहबाज जी शरीफ, जी। नई हुकूमत जो बैठी हुई है, क्या कहना चाहेंगी ये सामने अगर? मैं हुकूमत के बारे में यही कहूँगी कि गलत लोगों को चुना है, चोरों को खड़ा कर दिया उठा के। जो चोर जिनके नाम पे बदनामी हुई है, नवाज शरीफ है, ये शहबाज शरीफ है, मैं तो खुल्लम खुल्ला कहूँगी। और ये जरदारी साहब भी क्या है, ये कोई अच्छे हैं? ये सब चोर हैं। महंगाई के बारे में बात कर रहे हैं, अभी क्या आलम है महंगाई का, किस तरीके से आवाम जी रही है? देखें जब तक कि कोई सिस्टम प्रॉपर तरीके से बैठेगा नहीं। हम्म, अभी तो गवर्नमेंट जो है ना चूचू का मुरब्बा है। हाँ, सही है। अभी तो वही शहबाज शरीफ साहब आ गए तो वजीर देखो आज़म। शहबाज शरीफ इससे पहले भी आए थे, इसी कंडीशन पे थे, हाँ, तो महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँची थी। वो आए नहीं, पेट्रोल पे 3 रुपए बढ़ गए। हाँ, ठीक है, इसी तरह डॉलर कहाँ से कहाँ हवा में उड़ रहा है। और ये गरीब परवर मार्केट है जहाँ आप खड़े हैं, बाबर मार्केट एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। और पूरी कराची में जिस तरह महंगाई है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ इतनी महंगाई नहीं है। हम्म। आपने सर्वे भी किया होगा। लेकिन एक चीज़ तो है, एक आम शख्स के लिए, एक गरीब आदमी के लिए तो वैसी ही महंगाई है, वो भी अब किलो से पाँव में आ गया है। आज आप देखते हैं ये हालात हो गए हैं। क्या लग रहे हैं आने वाले वक्तों में, अभी रमज़ान भी आ रहे हैं,
कुछ बेहतरी हो पाएगी महंगाई के अंदर? देखिए हमारी वर्ल्ड वाइड चल रही है, पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में ही महंगाई है। देखिए हमारी तो यही है, गवर्नमेंट जो भी आई है उससे ये रिक्वेस्ट है और ये आपके चैनल के थ्रू हम ये चाहते हैं कि मकसद है कम से कम लोगों की 30 साल 40 साल हो गए तनख्वाहें नहीं बढ़ी। आप महंगाई तो हर तीसरे चौथे दिन बढ़ा देते हैं। हाँ, एक गरीब आदमी की कम से कम 60,000 से 50,000 सैलरी होना चाहिए, जब जाके वो बेचारा कुछ अपने घर के अखराजात कर सकता है और 2 पैसे बचा बिल्कुल सकता ऐसा है। ही है, बिल्कुल अगर ऐसा ही है। 30-32 हज़ार रुपये अखराजात होंगे तो कहाँ से वो रहने भी चलाएगा? निकाल रहा है, बिजली का बिल, गैस का बिल। अब आप इसी पे देख लें, मरियम को देख लें या किसी को भी देख लें, एक्स हाँ, वाई जेड लें, हाँ। इनके शूज़ देख लें लाखों रुपए के हैं, इनके जेवर लाखों रुपए के हैं। इनको एहसास नहीं है क्योंकि ये गरीब नहीं है। गरीब जो है ना हम जैसे लोग हैं, आप जैसे लोग हैं, सही समझ में आया ना? सड़कों पे धूप में बारिश में मतलब खजल खुआर होते हैं, ये आवाम होती है और इसी आवाम से ये मुंतखब किए जाते हैं। तो इनको चाहिए, खुदारा मेरी इनसे यही रिक्वेस्ट है कि गरीब के ऊपर रहम करें और उसकी तनख्वाह में इजाफा करें। तनख्वाहों में इजाफा महंगाई करें। अपनी हाँ, जगह है, हाँ। महंगाई अपनी जगह है। आज आप दूध लेने जाते हैं 200 आपके रुपये कहने किलो। का मकसद ये कि महंगाई अगर बढ़ रही है तो भाई तनख्वाहों में भी तो इजाफा हो, ताकि बिल्कुल। कुछ बैलेंस तो हो। देखिए यही मैं कह रहा हूँ ना, हाँ, मकसद है कि बिल्कुल, आप सही। कहते हैं कि जी डॉलर जो है वो परवान चढ़ रहा है हाँ, और हमारे पास ये नहीं है, मईशत में मिसाक मईशत करना चाहिए, मिलना चाहिए, बैठना चाहिए। आप अपने मामलात के लिए तो सबको बिठा रहे हैं, किसी गरीब के लिए जो है ना नहीं सोच रहा कोई कि यार उसको ये बताओ कि 30,000 रुपये में कौन घर का खर्चा चला लेगा। एक ना वो नॉर्मली 2 बच्चे, एक बीवी, एक मियाँ अगर है वो, तो वो 30,000 में घर चला ले तो मैं अपनी गर्दन कटाने के लिए तैयार हूँ। नामुमकिन है ऐसे। आप हकीकत है। मार्केट चले जाएं सब्जी लेने के लिए, एक टाइम की सब्जी 600 रुपये से 700 रुपये के अंदर आती है। अगर एक टाइम की सब्जी 600-700 रुपये की आती है, जब उसमें मटेरियल मज़ीद डलता है तो वो 200 रुपये का होता है। तो ये हो गया 800 रुपये का एक टाइम का खाना। तो बहुत से घर ऐसे हैं कि वो एक वक्त एक का टाइम का खाना जो है ना 3 टाइम चलाते हैं। तो इन्हें एहसास नहीं है। मेरी इनसे ये रिक्वेस्ट है और आपके चैनल के थ्रू कि यार कम से कम गरीब की तनख्वाह में इजाफा किया जाए और गरीब की सब तनख्वाह। हाँ, गरीब की तनख्वाह में। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया। आपने जिस तरीके से सुना अंकल, मेरे ख्याल से बहुत क्लियर तरीके से ये भी बात बताई कि यार इस वक्त एक आम आदमी किस तरीके से ज़िंदगी गुजार रहा है। बहुत मुश्किल हो चुका है। 35-40 हज़ार रुपये, 35,000 रुपये, 32,000 रुपये के अंदर एक घर चलाना बहुत बड़ी बात होती है कि यार आप उसके अंदर रेंट भी दे रहे हो, बिजली का गैस का बिल भी दे रहे हो। नामुमकिन सी बात है, लेकिन इस वक्त खैर शायद हुक्मरान साहब आ गए हैं, इक़्तिदार में भी आ गए हैं, तो मेरे ख्याल से थोड़ा आवाम की तरफ भी देख लें, क्योंकि अब रमज़ान आ गया है। तो उससे पहले महंगाई भी आ गई है और रमज़ान के अंदर मज़ीद महंगाई आ जाएगी। खैर आगे और भी लोगों से बात करते हैं। अभी तो रमज़ान आएंगे तो पता चलेगा। अभी तो महंगाई तो ऐसी चल रही है कि बाकी तो रमज़ान के अंदर पता चलता है। मुसलमान हैं ये लोग, मुसलमान कितना रमज़ान रोज़े भी रखता है क्या, फिर काटता भी है लोगों को। काटता भी है लोगों हाँ, को। जाहिर सी बात है। अभी नई देखो, हुकूमत भी चेंज हो गई है। अब भाई ये फिर वही लौट फिर के वही आ जाते हैं। इसमें कोई वो तो है नहीं कि वो नया कोई आदमी आएगा या नया हो, तो वही चीज़ है, वही अभी आएंगे 2-4 दिन, 2-4 महीने, साल करेंगे सही, उसके बाद फिर वही अपनी हालत अपने उसी पे आ जाएंगे। आवाम का कोई पूछने वाला कोई नहीं। कोई नहीं पूछ रहा ना। तो अब देखो कौन पूछ रहा है यहाँ पर, कितने कितनी महंगाई करते हैं अपने हिसाब से, कोई पूछने वाला नहीं है। कौन पूछ रहा है? इस आता है वक्त कोई आता है कि यहाँ पर फूड इंस्पेक्टर आता है या कोई आता है, कोई भी नहीं आता। यहाँ पर आने के बाद करे तो कोई बात है कि तो यहाँ कोई आए, चेक एंड बैलेंस हो, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। चेक एंड बैलेंस तो है ही नहीं ना। तो अपनी मर्जी से जो जिसके मर्जी आ रही है वो कर रहा है। इस देखिए, वक्त एक आम आदमी एक ये एक चीज़ लेने जाता है इंसान। अब ये कि 40 रुपए के हिसाब से, एक मिसाल दे रहा हूँ, तो 40 रुपए बता रहा है, और वो आगे बढ़ता है तो कहता है यार 20 रुपए ले जाओ, तो है ना इसमें मार्जिन। हाँ, पहले क्यों नहीं बोल रहा? सही पहले बात है। बताए, पहले बोले भाई 20 रुपए एक चीज़ में, 20 रुपए में उसको मिल रहा है ना पैसा, 20 रुपए में सही भी बात उसको है, मिल रहा है ना। अब वो 20 रुपए से वो जब निकल जाने लगता है तो कहता है यार 40 रुपए 20 रुपए ले जाओ। अब तो उसमें उससे पहले सोच रहा था कितने में तो कटे जाए इससे यार। पहले तो है ना। तो ये तो चल रहा है अपना मर्जी, जो भी आ गया वो 20 भी दे जाता है, 40 भी दे जाता है। कि वो तो गुजर बसर बहुत मुश्किल से कर रहा है जो मेहनत कर रहा है। हाँ, तो जो पेंशन ले रहे हैं ना वो गुजर बसर बड़े मज़े से कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, क्योंकि बैठे बैठे उनको 60,000 70,000 रुपये पेंशन मिल रही है, वो तो आराम से वो कर रहे हैं। जो मेहनत कर रहा है, पूरे दिन लगा हुआ है, पूरी रात लगा हुआ है, वही पैसे 60,000 रुपये उसकी तनख्वाह नहीं है जितनी वो पेंशन वाले ले रहे हैं।
समझा। वो मेहनत करके 25,000 रुपये ले रहा है, 30,000 रुपये, 32,000 रुपये ले रहा है और इस पूरे महंगाई दिन। में और फिर फिर महंगाई के, उसके लिए तो महंगाई तो है नहीं, और उसके लिए हाँ। महंगाई है जो आपको अगर हर महीने जो है ना 10,000 रुपये भी दे दिए जाए ना वैसे, तो आपके लिए कोई मसला नहीं, वो फ्री में पड़ रहा है ये जो आपको। अभी नई हुकूमत आई है, शहबाज शरीफ साहब दोबारा से आ गए हैं, आपने बोला फिर से आ गए हैं, इनसे कोई उम्मीद है अभी या नहीं है? अभी कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं कह सकते, अच्छा, अभी कुछ नहीं कह सकते, कोई क्योंकि मैसेज देना करना चाहेंगे करना वही है, हाँ। करना वही है जो इनकी मतलब जो इनके दिल में है, अच्छा, समझा। ये पैसा खर्च करके आते हैं और फिर अपना पैसा बनाते हैं ये भाई। करोड़ों रुपए ऐसे तो नहीं लगा देते ना यार, जब करोड़ों रुपए लगाएंगे तो फिर वो निकालेंगे भी तो आवाम से ही ना यार, आवाम से निकाले आवाम के ऊपर। अब आप ये देखें कि हर इंसान जो है ना इस टाइम कर्जे में दबा हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान का जो बच्चा पैदा हो रहा है ना वो भी कर्जदार है। समझे? कहाँ गया पैसा, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहे हैं यार? IMF से सोचो तो फंड सही। लिया जाता है, यार IMF फिर तो ये बस- अब हुआ है ना, हाँ। ये IMF को क्यों बीच में लेके आ रहे हो यार? हाँ। क्या है IMF, क्या है हम्म, ये, क्यों आप बीच में लेके आ रहे हो इसको? कौन सा इदारा? कभी हमने पहले अपने यानी कि बचपने में या फिर उसमें कभी IMF को नहीं थी सुना। अब जो भी हो रहा है कर्जा उसी से, उसके थ्रू लिया जा रहा है। क्यों ले रहे हो? पहले डायरेक्ट लिया जाता था, डायरेक्ट होता था सारा हिसाब किताब, उसमें ये कि जो भी होता था वो, अब ये कि IMF को दो, फिर वो अपना परसेंट नहीं निकालेगी, फिर उसके बाद वो आगे दे रही है, तो वो तो ये तो मेरी नज़र में लगता है आने वाले वक्तों में फिर और महंगाई होने वाली है। आएगी, होगी, आएगी। बिल्कुल होगी, क्योंकि जो पोजीशन चल रही है वो होगी। अल्लाह खैर करे। जिस तरीके से भाई अंकल ने बताया कि भाई मामला तो बड़े ख़राब लग रहे हैं कि जिस तरीके से अभी मामला चल रहे, बड़ा मुश्किल हो गया है कि यहाँ पर कोई चेक एंड बैलेंस भी नहीं है। अगर मार्केट के अंदर भी अगर रेट ज़्यादा होते हैं तो भाई कोई हुकूमत की तरफ से नुमाइंदे होते हैं जो यहाँ का चेक एंड बैलेंस कर रहे होते हैं, महंगाई देख रहे होते हैं कि भाई आप सही रेट पे बिक रहा है या नहीं बिक रहा है। यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं। खैर आगे लोगों से बात करते हैं क्या कहना है उनके बारे में। तबीयत खैरियत से हैं सर? आप महंगाई पे बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है सर? अभी तो हुकूमतें भी बदली, महंगाई में कुछ चेंज आया या आवाम अभी वहीं पर है? नहीं, महंगाई में कहाँ से चेंज आएगा? महंगाई तो वही अपनी जगह पे खड़ी हुई है भाई। गरीब आदमी कमा कमा के थक जाता है। आप देख लेना, लोग की यहाँ पे भी रेट पूछे 200 रुपये किलो। अब आ गए हैं सब्जी मंडी में तो वहाँ सस्ती है। अब वहाँ बंदा इतना जाए, पेट्रोल लगाए फिर आए, तो बात तो वही पड़ जाती है। वो बात वो क्या करें, मजबूरी है, लेना पड़ेगा। एक आम आदमी इस वक्त किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहा है ये बताएं। बस गुजर बसर क्या, बस गुजार रहा है, गुजर बसर नहीं कर रहा, गुजार रहा है। क्या करें, बीवी बच्चों को तो पाल रही है ना, बंदा करेगा, मजबूरी है, लेना पड़ेगा उसको। अभी रमज़ान आ गए समझे, बस रमजान आ रहा है, अब हमारे पे बम फटने वाला है। यही है। मजीद महंगाई, दिमाग बना लिए लोगों ने, हाँ। होता ही यही है। अभी तो ये शुरुआत है, जैसी चांद दिखेगा आप रेट देख लीजिएगा। अभी के रेट देख ले और चांद दिखने के बाद के रेट देखिएगा। हाँ बेटा, चेक एंड बैलेंस कोई भी नहीं हो रहा होता। भाई ये है कि अल्लाह ताला चला रहा है, अभी बस चल अभी रहा है। आप एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके इर्द गिर्द जो घरों में लोग अभी इस वक्त ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हाल क्या है इस वक्त? नौबत क्या आई हुई है एक आम इंसान पे? अभी क्या तो देखें, एक अगर नॉर्मल बंदा है जिसकी जनरल वर्कर है, उसकी 25,000 32,000 रुपये सैलरी है, अगर वो किराए के घर पे रह रहा है, सही है ना, 10,000 15,000 वैसे मैक्सिमम किराया है उसका। किराया देता, फिर बीवी बच्चों का खर्चा है, राशन है, बीमारी है, आना जाना है, कोई त्यौहार वगैरह है, क्या करेगा, किस तरीके से? उधार पे आ जाता बंदा। भाई यही है, उधार लेगा, उधार पे ही चल रहा है। तो हुक्मरान को कुछ कहना चाहेंगे? हुक्मरानों को क्या कहना, हुक्मरानों को यही कहना है कि भाई आवाम के लिए थोड़ी सहूलत करें, कुछ महंगाई पे कंट्रोल अगर करें। सुन लें तो अगर सुन ले तो बस, हमने उनको सिलेक्ट करा है हाँ तो हमारे लिए भी कुछ करें। बिल्कुल हकीकत बात है। जब आवाम आपको सिलेक्ट करती है तो आपसे उम्मीदें भी लगाती है कि भाई महंगाई सबसे बड़ा मसला पता है मेरे ख्याल से इस वक्त जो हो गया है पाकिस्तान का, महंगाई है। महंगाई में अगर कमी आएगी तो मामला तो अंकल कुछ हाँ लौकी 200 रुपये किलो है। लौकी बताएं। गरीब आदमी कैसे अंकल, खाएगा? क्या कभी ऐसे हालात देखे आपने? हाँ, कभी हुए नहीं आज तक। कभी भी ऐसे हालात नहीं देखे जो अब हुए हैं? अब हुए सरदारी के टाइम में इतनी सस्ताई थी। अच्छा, हाँ, बेनजीर के टाइम में इतनी सस्ताई थी। क्या कोई लगता है अंकल शहबाज शरीफ साहब से उम्मीद है? तो वादा तो करा है, कहा 2 से यूनिट फ्री करेंगे हम। हाँ पहले ये तो करके देंगे, बिजली पे पैसे बढ़ा दिए, हाँ गैस पैसे पे बढ़ा पैसे दिए। बढ़ा दिए, फिर क्या करेंगे? कोई उम्मीद नहीं है। मुश्किल है। कुछ कहना चाहेंगे शहबाज शरीफ साहब अगर सुन रहे हो, या हमारे हुकूमत में जो नुमाइंदे बैठे हैं? भाई ये मैं अपील करता हूँ शहबाज शरीफ से बताना मैंने कि आवाम के लिए कुछ करें।
आवाम को रिलीफ दें, बहुत बुरा हाल है इस वक्त आवाम का। यहाँ पर ना देखा सबका, मेरे ख्याल से तकरीबन हम लोग जितने भी लोगों से बात कर रहे हैं, इसीलिए शुरू हो रही है। हम्म, कोई नहीं होगा तो आदमी चोरी करेगा, बच्चों को पेट पालेगा ना। फिर अंकल का कहना है कि भाई छोटी डकैतियाँ भी जो हो रही हैं वो ज़्यादातर, जाहिर सी बात है क्राइम भी इसी वजह से बढ़ा होता है। जाहिर सी जब खाने के लिए नहीं होता तो अपने बच्चों को तो कुछ ना कुछ तो खिलाएगा ना वो इंसान, उसकी ऐसी हालत हो रही है। खैर अभी खैर यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। इस वक्त आवाम किस तरीके से ज़िंदगी गुजार रही है अपनी? नहीं नहीं, कुछ नहीं हो सकता। अगर रोज़गार सही हो जाए तो महंगाई तो चलो पूरी दुनिया में है, सही है। ठीक है, महंगाई तो दुनिया में है, लेकिन एक बात है, अगर रोज़गार सही हो तो सब कुछ, महंगाई भी हमें चल जाएगी। हाँ। अब यहाँ लड़का बेरोज़गार घूम रहा है, तो ये हुकूमत से हम क्या कह सकते हैं कि भाई आप रोज़गार के लिए कोई ऐसे वसाइल बनाएं कि गरीबों के लिए कोई अच्छा मसलन काम करें, तो एक मसलन एक रिलीफ हमें मिल जाए। हाँ। रोज़गार हो तो फिर हमारे लिए कोई ऐसा मसला नहीं है। क्या हमारा कंडीशन क्या हुई भी है इस वक्त अभी आवाम की? कंडीशन तो इतनी ख़राब है कि यकीन करो हम खुद भी बेरोज़गार। मेरा किराए का मकान है, किराया देना, बिल इतने आते हैं बिजली के, गैस के। यानी कि कहने का मकसद ये है कि हमें कोई ऐसा रिलीफ नहीं है। अगर ऐसा कोई ऐसा रिलीफ दें तो हमारे लिए कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन इतनी बेरोज़गारी है। और मसलन क्या है, मेरा भी काम ख़त्म हो चुका है। मैं ज़री का काम करता हूँ, मतलब हैंड वर्क का काम करता हूँ, लेकिन हमारा काम बिल्कुल ख़त्म है। यानी कि कहने का मकसद है ये जो कि नई हुकूमत आई है इससे कोई उम्मीद है? इससे उम्मीद अब अल्लाह करे, अल्लाह इनको तौफीक दे के हो रमज़ान जाए। आ गए अभी। हाँ, रमज़ान आ गए, देखो अब रमज़ान आ गए, इतनी महंगाई, अब बंदा क्या ख़रीदेगा? अभी से यकीन करो इतनी महंगाई है, प्याज 250 300, मतलब क्या मसलन चल रहा है। अगर इसकी मसलन एक अपनी गवर्नमेंट है जो भी इसके खिलाफ कार्रवाई हो, जो भी हो, कार्रवाई होनी चाहिए। वैसे जाहिर सी बात है आपके पास जो असिस्टेंट कमिश्नर्स वगैरह होते हैं जो जब उनका काम यही होता है कि वो जाएँ जाकर चेक करें अगर महंगाई हो रही है, अगर ये अशिया खुर्दुर नोश की चीज़ें कुछ एक्स्ट्रा बिक रही हैं, मतलब कुछ जितने आपके रेट्स नहीं है उससे ज़्यादा महंगाई है, तो भाई आप चेक करें जाके कि ये किस तरीके का मामला चलें, क्योंकि आवाम का इस वक्त जीना बड़ा दुश्वार हो चुका है। प्याज देख लें, प्याज के रेट क्या हैं? 200-220 रुपए किलो, जो 150 रुपए की 5 किलो मिलती थी, तो बंदा क्या खरीदेगा, क्या खाएगा? जो हमारे मुसलमान लोग हैं वो त्यौहार जब आता है ना तो चीज़ें बढ़ा देते हैं। अभी आलू जो चल रहा था 50 और अब आप 70 रुपये किलो चल रहा, ठीक है। हर चीज़ के रेट अभी बढ़ चुके हैं। इतनी महंगाई तो वैसे ही हो गई थी, अभी हुकूमत भी बदली है, बेकार है, बिल्कुल फजूल है, कोई फायदा नहीं, बिल्कुल कोई नहीं, उम्मीद भी नहीं है। कोई उम्मीद भी नहीं है कि सस्ता होगी भी। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन इकराम में हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी तरह बात करते हैं कि इस महंगाई के सफ़र में वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं। सर महंगाई तो बहुत है सर, मगर ये है कि जो नई हुकूमत बनी है अगर वो थोड़ा पब्लिक पे रहम करे। हाँ ना, रमज़ान का महीना है, वैसे ही अखरायात बढ़ जाते हैं हर आदमी के, एग्जैक्टली ऐसे ही। तो इसमें पब्लिक को थोड़ा रिलीफ देना चाहिए नई हुकूमत से, इल्तमास है। अच्छा, वैसे ज़िंदगी जैसे आम आपके आसपास पड़ोसी में देखते होंगे, ज़िंदगी कैसी गुजर रही है इस वक्त? जिंदगी तो थोड़ी इस टाइम हर आदमी की मुश्किल है, मुश्किल हुई हुई है। चाहे वो दरमियाना है चाहे मिडिल है, मुश्किल हर बंदा परेशान है। सफ़ेद पोश भी परेशान है, गरीब आदमी तो वैसे ही परेशान है। हाँ। तो ये है कि थोड़ा पब्लिक को रिलीफ मिलना चाहिए, पब्लिक को रिलीफ मिलना चाहिए ताकि आसानी हो सके। वैसे रमज़ान आ रहे हैं, भाई ने बोला, तो रमज़ान के अंदर तो वैसे ही एक जो है वो चीज़ों पे रिलीफ भी मिलना चाहिए ताकि आवाम थोड़ी सुकून में आ सके, एटलीस्ट एक महीना तो सुकून मिले। एक महीना बंदे को सुकून में, रमज़ान का बरकत महीना होता है, इसमें हुक्मरानों को भी चाहिए कि थोड़ा चीज़ों के रेट मुनासिब करें। अब नई हुकूमत आई है, हर काम आहिस्ता आहिस्ता सेट होता है, उम्मीद लगाई, उम्मीद है अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह पाक बेहतर करेगा। अब ये है कि एकदम से कोई अलादीन का चिराग तो होता नहीं है किसी के पास, ऐसा ही है, जो वो आते के साथ ही रिगड़ देगा हाँ। और काम हो जाएगा। इसलिए बिगड़ी हुई चीज़ को संभलने में टाइम लगता है, चीज़ को समझने में ये कि हुकूमत को टाइम दो। मगर ये कि हुकूमत से इल्तमास है कि रमज़ान के महीने में ख़ास तौर पर पब्लिक को थोड़ा रिलीफ मिलना चाहिए ताकि वो ईद और रमज़ान अपना सुकून से गुजार ले। इसलिए गरीब आदमी के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, मिडिल क्लास वाले के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। अमीर के लिए तो कोई मसला नहीं है, अमीर को महंगाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर ये कि कराची के ज़्यादातर तबका जो है मिडिल क्लास है, तो ये कि उसके लिए आसानी हो जाएगी। सही है भाई। भाई ने बोला कि जिस तरीके से आपने सुना कि बोल रहे हैं भाई एटलीस्ट तो वैसे तो महंगाई, हमने माना कि आपके पास हुकूमत आ गई, अभी नई आई है, आहिस्ता आहिस्ता ये मामला बेहतर करेगी, लेकिन प्लीज़ रमज़ान के अंदर, रमज़ान के बाबरकत महीने में एक कोई ऐसा पैकेज निकाल दें, कुछ रिलीफ दे दें आवाम को, ताकि एक आवाम अपने रमज़ान तो एटलीस्ट सुकून से गुजार सके। एक आम शहरी किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है
महंगाई है या नहीं? यार महंगाई है और सैलरी बढ़ नहीं रही है। बात ये है कि सैलरी बढ़ती है 15%, 10% और महंगाई बढ़ जाती है 40%, कभी कभी 50। पिछले साल का रेशो तो बहुत ज़्यादा है। अभी फल वगैरह लिए भी रमजान भी आ गए समझे। हाँ, मजीद मतलब महंगाई फल भी लोग ले रहे हैं लेकिन उस हिसाब से नहीं ले रहे, भाई को पता होगा। तो पहले कुछ 2 साल पहले तक लोग ये कहते कि यार फ्रूट जो है ना अफोर्डेबल है, लेकिन अब फ्रूट भी अफोर्ड करना बहुत मुश्किल फ्रूट भी अफोर्डेबल, मतलब जाहिर सी बात है इतनी महंगाई हो गई कि बंदा बोलता है कि यार कुछ खाना सब्जी वगैरह खा ले वही बहुत है हमारे लिए। फ्रूट तो फिर वही वाली बात है कि नायाब हो गया है। है। फ्रूट तो मतलब बंदा बोलता है ले जाओ यार, बच्चे बच्चे। घर पे शक्ल देखते हैं यार कि पहले आते थे अब नहीं आते, तो वो थोड़ा बहुत ले जाते हैं, वरना पहले तो लोग अच्छी क्वांटिटी में अच्छा, मैंने कल भी मैं प्रोग्राम कर रहा था, मैंने भी यहाँ पे लोग बता रहे थे कि मुझे यार पहले किलो के हिसाब से आता था, पाव वाला हिसाब आ गया है। यही तो बंदा यार 1-1 किलो लेके आता है। पहले हमें याद है हमारे अब्बू वगैरह लेके बिल्कुल आते ऐसा ही थे, है। हाँ। तो भर के लेके आते थे। दो मतलब दो 3 हाँ, लेकिन किलो की अब ये थैलियाँ है होती कि थी। हाँ हम लोग उठा हाँ, थक जाते थे, बिल्कुल ऐसा ही है। और खाते पीते हुए भी जाते, तो बंदा अपना दिल मार के बस बोलता है यार गुजारा हो जाए, क्योंकि इसके बिना गुजारा भी नहीं है। आपको काम धंधा करना है तो बॉडी में एनर्जी होना चाहिए। फ्रूट भी नेसेसरी है, गोश्त भी नेसेसरी है, सब्जी तो खैर। ये जो अभी हुकूमत आई है इवन के आप प्याज देख लें, प्याज के रेट क्या है, 200-220 रुपए किलो, जो 150 रुपए की 5 किलो मिलती थी, तो बंदा क्या खरीदेगा, क्या खाएगा। अच्छा भाई, एक बात मैं और पूछना चाहूँगा, अभी जो नई हुकूमत आई है दोबारा से शहबाज शरीफ साहब अगेन आ गए हैं, क्या लगता है? वही तो यार आपको भी पता है कि क्या है ये। तो खैर उम्मीद लोग- वगैरह नहीं है, उम्मीद नहीं है इनसे कोई महंगाई कम हो उम्मीद जाएगी। ये है कि यार बिजनेसमैन है नवाज शरीफ, हम तो दुआ करेंगे हमारे मुल्क के लिए अच्छा हो। हाँ, लेकिन है शहबाज शरीफ ही हैं दोबारा। हाँ, वो हाथ तो पर नवाज शरीफ का ही है ना, जब ये आया वो हाँ। उसकी एबिलिटी थोड़ी है कि वो खुद से आ जाए। सबको पता है कि नवाज शरीफ लंदन से आया है तो लाया गया उसको, इनकी एबिलिटी थोड़ी है कि चला सके। नहीं कर सकते अभी अभी नवाज शरीफ का ही हाथ है। हाँ। अल्लाह करे कि हम तो दुआई करेंगे अच्छा हो हमारे लिए, अल्लाह करे अच्छा हो जाए, लेकिन उम्मीद नहीं है यार। उम्मीद नहीं। अभी रमज़ान के अंदर डबल महंगा। अभी यार आपके आस-पास आप भी रहते हो, अड़ोस पड़ोस में, ज़रा इनको बताएं कि क्या हाल क्या है इस वक्त आवाम का, अभी किस तरीके से ज़िंदगी गुजार रही है यार महंगाई बस- में। ये गरीब बंदा तो बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहा है। बाकी एलीट क्लास जो अमीर लोग हैं वो और उनको अमीर तो हो कुछ जा रहे फर्क हैं, ही वो नहीं अमीर पड़ना हो जा रहे हैं, और जो गरीब है वो बेचारा और नीचा जा रहा सफ़ेद पोश तबका है। हाँ, वो बच्चों है, को ना वो पढ़ा भी सकते करीब हैं, हो गया है। कुछ भी नहीं है आजकल। एजुकेशन नहीं है, हॉस्पिटल में आप चले हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कुछ भी नहीं है सब कुछ दिखाने के लिए, लेकिन बंदे को बोलते हैं यार आप जिना चले आओ, और जिना का हाल आपको पता है। मेरे ख्याल से वही वाली बात है कि एजुकेशन में जाओगे तो एजुकेशन में जाके टीचर्स एजुकेशन नहीं आप होंगे। गवर्नमेंट स्कूल में चले हैं, टीचर नहीं है, बच्चा पढ़ने के लिए आ रहा है वो ऐसी वापसी आ जा रहा है, कुछ फायदा नहीं है। तो बढ़ाना प्राइवेट नहीं। हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। प्राइवेट के वो बिल्कुल बंदा बोल रहा है मैं 2 वक्त की रोटी खा लूँ, वही मेरे लिए बहुत बड़ी खैर बात है है। यार, प्राइवेट तो बहुत ज़्यादा ही, वो भी एक माफिया बन गया समझ हाँ, रहे। प्राइवेट एक हुकूमत को कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे जो बैठे हुकूमत को 2 काम करना चाहिए, एक तो एजुकेशन पे और एक हमारे मेडिकल पे, मेडिकल पे। क्योंकि यार सबसे ज़्यादा बीमारी महंगाई हर के बंदे के साथ है और हाँ। पढ़ना हर बच्चे को है, वाह, लेकिन ये जबरदस्त। 2 चीज़ें ही सही नहीं होंगी। और दूसरा हमारा फ्यूल से एनर्जी बनती है हमारी इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी होगी तो हमारी इंडस्ट्री चलेगी, और हमारा फ्यूल इतना महंगा है और हर चीज़ फ्यूल से ही चलती है। बिल्कुल तो ऐसा हम ही। लोग फ्यूल इतना महंगा करके बैठे हुए हैं तो एनर्जी है नहीं हमारे पास। कोई अगर मशीन भी घर में चलाना चाहे और सिलाई भी करना हाँ। चाहे तो वो भी नहीं कर सकता। नहीं कर सकता, बिल्कुल तो ऐसा ही। आजकल आप हर चीज़ महंगाई देखें। वही फिर महंगाई की बात आती है ना ऑल ओवर, अगर जिस तरीके हाँ, से बात वो- करो, क्योंकि महंगाई वो रेट, बिजली के बिल, गैस का बिजली का बिल, बिल, गैस का बिल, फ्यूल, पेट्रोल डलवा रहे हैं एजुकेशन उसको बहुत ज़्यादा। और ये मेडिकल, तो ये तो बहुत नेसेसरी है, ये हर बंदे को मिलने चाहिए। अच्छा भाई ने बोला एजुकेशन और मेडिकल जो है कि उस तरीके की, उसकी वजह ये है सबसे ज़्यादा कि बीमारी हर बंदे के साथ है, या कोई ना कोई अल्लाह ना करे इस तरीके की मामला होते रहते हैं कि वो सबसे ज़्यादा महंगी होती है। दवाइयाँ अगर आप लेने जाओगे तो उसके भी रेट बहुत हाई हैं, और एजुकेशन जाहिर सी बात है, अपने बच्चों को पढ़ाओगे नहीं तो भाई आगे जाके अपना मुस्तकबिल क्या होगा, आपके बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा। बहुत मसले हैं भाई यहाँ पर। अगर जिस तरह से आप देखो कि पाकिस्तान के अंदर रहने वाला शख्स अपनी ज़िंदगी किस तरीके से गुजार रहा है, बहुत मुश्किल है। आप सुन रहे हैं ये सारी बातें, तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान दें। फिर बिलों पे बढ़ा रहे वो पैसे बढ़ा रहे हैं हैं, बिलों पे, हमारा बिजली पे भी, गैस पे भी, बिजली पे पेट्रोल भी। ये देखें आप, तो कहाँ से दे गरीब आदमी? ये देखो थोड़ा थोड़ा सा खाने वाले कहाँ से करेगा? कैसे हालात देखे कभी, हालात जो अभी जिस तरीके की महंगाई भाई हो गई। बहुत अच्छे हालात थे, अब इस टाइम तो हम बिल्कुल आसमान से ज़मीन पे आ गए हैं। वो हालात हो गए हैं हमारे। बिलों ने सबसे ज़्यादा बिलों ने तोड़ दिए, सबसे ज़्यादा बिलों ने। सबसे ज़्यादा बिलों ने। फिर ये महंगाई। अब प्याज देखें आप, जो कल परसों 100 रुपये बिक रही थी, आज 150-200 बेच रहे हैं। अभी रमज़ान आ जाएंगे, डबल हो जाएगी। डबल हो जाएगी। प्याज, टमाटर, आलू पे बढ़ा दिए। अरे एक बात पूछना चाहूँगा, आप यदि आपके इर्द गिर्द भी जैसे पड़ोसी रह रहे होते हैं, अभी हाल क्या है, इंसान कितनी मजबूरी में। बहुत 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 ज़्यादा मजबूर, रोजी रोजगार है नहीं।
मैं खुद मेहनत करती हूँ। अभी आप देखें चीज़ें लाऊंगी, बच्चों की चीज़ें लेने जा रही हूँ, वो बेचती हूँ, तो अपना ये गुजारा चल रहा है। मेरा कोई भी नहीं है। घर का सामान? जी, घर का नहीं, दुकान पे छोटी सी घर में अच्छा। दुकान, कोई है ही नहीं, माँ बाप नहीं है, आजकल भाई कोई किसका है, कोई भी नहीं है किसी का, सब अपने अपने अपना खुद ही हाँ करती हूँ। बिल अलग भरना, खाना पकाना, सब ये जानता है हमको। अपना क्या करें, बिलों के लिए वहाँ जाओ, वो कहते हैं वज़ीर आज़म को बोलो। टैक्स आप ये देखें, हमारा 90-80 यूनिट का बिल है, उसको आप 6-7 हज़ार का बना के भेज रहे हैं। 5,000 तो टैक्स लग रहे हैं उसके अंदर। 5,000 तो टैक्स। फिर आप क्यों लग रहे हैं टैक्स 5,000? बताएं मुझे आप, कोई है बोलने वाला? नहीं है। जिनके पास पैसा है वो भर दे रहे हैं, हमारे जैसे जाते हैं, वो कहते हैं वज़ीर आज़म को बोलो, वो करेंगे। हम कैसे जाएं वज़ीर आज़म? चलो लेके आप वज़ीर आज़म को। मैं तो वहाँ पे भी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब दोबारा जो आए हैं, हाँ उन्होंने ही तो करा हुआ सब ये सत्यानाश, शहबाज शरीफ। जो दोबारा आए हैं, अभी कोई उम्मीद नहीं है इनसे कि सही कर देंगे ये? कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं। करेंगे तो जब देखेंगे, अभी तो कोई उम्मीद। अभी कल भी बता रहे थे बिजली के बढ़ रहे हैं पैसे, अमेरिका के बने हुए IMF आएगा अभी। IMF, फिर तो कैसे हो हमारा? कुछ भी नहीं होगा। हम गरीबों को तो कब्र में उतार रहे हैं। अब तो हमारे लिए कब्र भी मुश्किल हो गई है, कब्र में भी मुश्किल है हमारा, इस तरह कर दिया इन लोगों ने। अल्लाह खैर करे। यहाँ पर जिस तरीके से सुना आपने, हाल क्या हुआ है इंसान का। आंटी ने बोला कब्र में भी जाना मुश्किल है, वो इस वजह से बोला है क्योंकि भाई अगर वो करोगे ना तो उसके भी मेरे ख्याल से 50-60 हज़ार रुपये तो कब्र के भी लगते हैं। बड़ा मुश्किल हो गया ज़िंदगी गुजारना। खैर आगे लोगों से भी बात करते हैं। आप शॉपिंग वगैरह ली? अभी आपने कुछ लिया? सब्जी वब्जी? कुछ भी नहीं लिया। इतनी महंगी प्याज है, हर चीज़ है, क्या क्या बंदा खाएगा, क्या करेगा? कमाने वाले तंग आ गए, कमा के हम खर्च कर करके तंग आ गए। खर्च कर लाज़मी बात है। हालात क्या चल रहे हैं इस वक्त? एक घर के हालात क्या हैं? बहुत ख़राब है हालात, हर घर के हालात ख़राब हैं। कोई ऐसा खुशगवार कोई नहीं है, परेशान है। लाज़मी बात है, पेट है ना, वो तो मांगता है बच्चों के, हर किसी को। ये तो है नहीं कि नहीं बगैर खाए जिंदा रहेगा इंसान। बच्चे भी हैं, बड़े भी, खाना है, आदि खाएंगे मगर खाएंगे तो सही ना। अभी रमज़ान आएंगे, अब रमज़ानों में तो और ज़्यादा हो जाएगा। रमज़ानों में तो और भी, अभी 140, 100, 150, 40, 200 प्याज है, क्या होगा रमज़ान में? अभी ये जो अभी हुकूमत आई है नई, हाँ, इनसे कोई ये सब एक है। बस आप रहने दो, क्या फ़ायदा? सब एक ही हैं, सब कुछ नहीं, उम्मीद नहीं है कुछ नहीं, बेहतर कोई करेंगे। उम्मीद नजर नहीं आ रही। जिंदगी अभी कैसे गुजर रही है? अभी तो महंगाई तो मज़ीद, अभी रमज़ान आ गया वाला है, जी, अभी तो मज़ीद तो महंगा और महंगाई हो जाएगी। और मजीद महंगाई हो जाएगी तो हम कसूरवार कैसे कौन करेंगे? किसको समझती हैं? कसूरबार जो बैठ रहा है वो कसूरबार ही बन रहा है हमारे लिए। तो अच्छा, जो हम कमा रहे हैं, बस अब उनको वोट दिया तो क्या हुआ? कुछ भी नहीं हासिल हुआ। कमाना तो है ना, हमने ही कमाना है, हमने ही खाना है। सिर्फ तो वो वोट थोड़ी दे दिया, नहीं। जिंदगी वैसी गुजर रही है। जिंदगी वैसी गुजर रही है। अभी एक आम शख्स के घर के, मतलब आप रहते होंगे, अगर हम सबके बड़े बुरे हालात हैं। नौबत क्या आई है? अगर मैं एक बात करूँ कि सबसे बुरा हाल, अगर सबसे अच्छा टाइम और सबसे बुरा टाइम अगर आपने देखा तो कौन सा था? ये कौन सा देखा? अभी तो देखते ही आ रहे हैं भाई, अब तारीख तो जैसे वक्त सब एक जैसे ही है, बचपन से ये देखते ही आ रहे हैं। अब बताएं आप, बचपन से ये टाइम हो गया हमारे को, तो देखते देखते कमाते कमाते मर जाएंगे ऐसी। आगे क्या है? कुछ भी नहीं है। सही है, कुछ ठीक भी है। नहीं है। अब बताएं महंगाई के लिए कोई हल बताएं कि सस्ताई शहबाज कब शरीफ साहब देख होगी? रहे हैं, आपकी हुकूमत देख रही है, क्या बोलना चाहेंगे आप? ये बताएं। भाई सस्ताई करें, रमजान आ रहे हैं, कुछ तो रहम कर दें हमारे लिए। कैसा चल रहा है कारोबार? और फर्क है पहले और अब में? देखिए कारोबार जो अभी जो एक हफ्ता पहले तो चलता ही बाजार, ठीक है। जो चीज़ जो होती है महंगाई सिर्फ मुसलमानों के लिए होती है, और कहीं भी आप चले जाओ महंगाई नहीं होती है, वो सस्ताई हो जाती है। जब ये चीज़ उनका जब त्यौहार आता है वो सस्ती चीज़ें करते हैं। जो हमारे मुसलमान लोग हैं वो त्यौहार जब आता है ना तो चीज़ें बढ़ा देते हैं। अभी आलू जो चल रहा था 50 और अब आप 70 रुपये किलो चल रहा है, ठीक है। हर चीज़ के रेट अभी बढ़ चुके हैं एग्जैक्ट, ठीक। फिर दूसरी चीज़ आप देखें, लोग जो अभी ख़रीदारी कर लेते हैं वो सही रहता है। जिनके पास पैसे हैं वो कर रहे हैं, जिनके पास नहीं है वो चल रही है उनकी गाड़ी। महंगाई की बात रही, जी मरियम बैठी हैं, ठीक है, मरियम साहब वज़ीर आला पंजाब। उस दिन पेट्रोल क्या रेट थे, उनके बेटे के साथ ही
5 रुपये बढ़े, ठीक है। उसके बाद उसी हफ्ते के दौरान फिर 5 रुपये बढ़े, यानी कि 10 रुपये अभी बढ़ चुके हैं। 280 पे पेट्रोल आ गया है, ठीक है। जब शहबाज शरीफ थे, जब शहबाज शरीफ जिस टाइम बैठे थे पिछले साल, ठीक है, उसी दिन 70 रुपये किलो चीनी थी, और उसी दिन ही के रेट जो बता रहा हूँ 75 रुपये चीनी हो गई थी। पिछले टाइम जो गुजर गए, सबसे अच्छा टाइम जो चल रहा था परवेज मुशर्रफ का था, बहुत अच्छा टाइम था, ठीक है। उस टाइम देखो, इस टाइम देखें, और आप ये देखें कि इस टाइम लोगों के पास 2 किलो आटा लेने के पैसे नहीं है। जिस तरह इस टाइम गुजर बसर हो रहा है, लोग सुबह का नाश्ता नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लोग इस टाइम पे, ये आप समझ लो कि रातों को बच्चे जागते हैं, लोग स्कूल नहीं भेज रहे, स्कूल नहीं जा रहे हैं बच्चों को, सुबह देर से उठते हैं, क्यों? कि उनके पास खाने को नहीं है, यूँ कि हाँ, सुबह देर से उठते हैं लोग, क्योंकि वो सुबह का नाश्ता नहीं करते, वो नाश्ते का गैप आया था, 2 टाइम भी खा रहे हैं इस टाइम पे। और महंगाई का आलम आपको पता है, गोश्त क्या रेट चल रहा है, मुर्गी तो लोग, मैं समझता हूँ आज के दौर में बहुत कम लोगों को जो खा रहे हैं, सिर्फ लोग दुकान के पास से देखते हुए चले जाते हैं। 700 रुपये के रेट चल रहे हैं मुर्गी के, तो लोग क्या खाएं? 700-800 रुपये गुजार करने वाला क्या खाएगा, क्या पिएगा? आप इस टाइम जब कैमरा घुमाएंगे ना, जो लोग सेहतमंद थे, आप देखें बिल्कुल वीक हो चुके हैं। मेन टेंशन तो ये है कि बिल की टेंशन, जो घरों के अंदर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं ना आज, वो सिर्फ बिल के से हो रहे हैं। वो कमाएंगे या बिल अदा करेंगे यार? जो 15,000 20,000 कमा रहा है, उनके घर में पूछो तो किराए का घर है 12,000 15,000 तो देने ही देने एक्स्ट्रा। फिर बच्चों का खर्च, रेंट अलग जा रहा है, रेंट अलग देना, बच्चों का देना, बीमारी परेशानी दुख दर्द कहाँ से? भाई 2 टाइम खा लेगा वो बंदा, बहुत बड़ी बात है, लेकिन अल्लाह ताला सबको पूरा कर रहा है भाई। शहबाज शरीफ साहब को कोई पैगाम देना चाहेंगे? उनको तो मैं सलाम करूंगा वहाँ से, जब भी टिकटॉक उनके देखता हूँ ना, आधे बड़े स्टाइल के अंदर हैं, और बस उनको देख के हंसी आ जाती है। उनको तो खैर हमारे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है, उनको हम सलाम करते हैं, सल्यूट करते हैं। तो बहुत शुक्रिया। यहाँ पर आपने सुना, यहाँ पर एक और भाई भी हमारे साथ मौजूद है, पीछे तो कुछ बोल रहे थे, हमने पूरा सर करीब जाकर दिखा। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कुछ कह रहे थे, कुछ महंगाई पे बात कर रहे हैं, लेकिन आपको पीछे से आवाज़ें हैं, तो मैंने बोला आपके पास आऊँ। महंगाई मत पूछे, महंगाई कितनी महंगाई है, लेकिन दौर सिर्फ खान साहब का अच्छा दौर, बहुत अच्छा दौर था। महंगाई तो उसमें भी थी, महंगाई नहीं थी उसके अंदर कोई भी है। लॉकडाउन लगा हुआ था, ठीक है, लॉकडाउन था, इमरान खान ने लोगों को सरप्राइज निकाला है, मुश्किलात से निकाला है इमरान खान ने, सही है, इमरान खान ने निकाला। इमरान खान ने महंगाई नहीं की है, महंगाई तो पिछले 75 सालों से मुल्क में हमारे, अयूब खान के दौर से महंगाई चल रही है हमारे। अच्छा, सही है। अभी जो सिचुएशन हो गया, अभी तो पिछले मरतबा शहबाज शरीफ साहब थे, अभी दोबारा इक्तिदार में ये हम पे मुसल्लत किए गए हैं, ये हम पे लाए गए हैं, सही है ना। ये जीते नहीं है, जीता है इलेक्शन पीटीआई है, ठीक है, ये हम पे मुसल्लत किए गए, हम पे बिठाए गए हैं जबरदस्ती। अभी किस्त देनी IMF को, कहाँ से देंगे? इसलिए इनको बिठाया गया लाके हमारे पास। तो अभी तो वे कॉल लेटर लाकर दे देंगे, मजीद महंगाई हो जाएगी। और तो बात तो सारी यही है, गरीब गरीब रहेगा, अमीर अमीर तर हो जाएगा। इस मुल्क में 75 साल सफेद पोश तो खत्म हो गया, सफेद पोश है ही नहीं मुल्क के अंदर भैया, सफेद पोश है ही नहीं। जिस तरीके के हालात चले, भी रमजान आ गया तो समझ रहे हैं कि मजीद महंगाई डबल है। महंगाई बहुत होगी। हाल क्या हुआ है लोगों का इस वक्त, क्या हाल है लोगों का? ये लोगों का उनसे पूछे जिनके पास खाने को नहीं है। हम और आप तो सर्वाइव कर रहे हैं ना, जैसे तैसे अल्लाह ताला हमसे करवा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये गरीब आदमी से पूछो उसकी क्या मजबूरी है। 50,000 वाला आदमी क्या करेगा इस मुल्क में, ये बताया आप, जिसकी 50,000 रुपए तनख्वाह है। सर 32-35 ऐसे मिल रहे हैं लोग यहाँ पर, 32,000 रुपए तनख्वाह है, वो कहते हैं क्या करें। अब आप ये देखो, चिकन 700 रुपए किलो इस मुल्क में, चिकन गोश्त 1300 रुपए किलो, टमाटर 100 रुपए किलो, आदमी क्या खाएगा? बेसन 250 रुपए किलो हो गया, रोटी भी, सब्जी खाना भी मुश्किल हो गया। अरे भाई सब्जी, मटर 200 रुपए किलो बिक रही है यार, मटर 200 रुपए किलो है। हम क्या, और हम अब क्या खाएंगे? आप अल्लाह खैर करे इस मुल्क का, अल्लाह खैर करे जी। अगर मैं बोल रहा हूँ, जितने हुक्मरान अभी नए बैठे हैं ये सामने, अगर आप हमारा आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे, इनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? भाई इनको क्या मैसेज दें? इनको तो पढ़े लिखे लोग हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं, इनको तो खुद समझदारी से काम लेना चाहिए। इनको समझदारी से काम लेना चाहिए कि क्या करना है, आवाम के लिए क्या करना है। रिलीफ नहीं देंगे आवाम के लिए, 1600 अरब की सब्सिडी लगा दी पेट्रोल के ऊपर, 600 अरब रुपए का आपको रिलीफ दे देंगे, इसमें से काट लेंगे। इसमें से ही काटेंगे, और क्या काटेंगे यार? अच्छा, हमसे काट रहे हैं और हमें ही दे रहे हैं, हमसे काटेंगे, हम ही देंगे, और कुछ भी नहीं देंगे ये हमें, बस। अब मराद कम करने का भी कहा था तो IMF ने, इनकी तो मेरे ख्याल से देखो यार, किसी की भी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 75 साल में पेट्रोल कौन ले रहा है? हुक्मरान। गरीब आदमी अपनी जेब से डलवा रहा है। पेंशन कौन ले रहा है? हुक्मरान है। गरीब आदमी अपनी जेब से खाना खा रहा है। बिजली का बिल कौन ले रहा है? हुक्मरान है। गरीब आदमी अपनी जेब से बिल भर रहा है। गैस को डबल कर दिया,
गैस के बिल को डबल कर दिया इन्होंने, ऐसा ही है। पेट्रोल की सब्सिडी भी गैस में लगा दी इन्होंने, और क्या करेंगे यार ये लोग, ये तो मुल्क को खा गए लूट के। सारे जो मामला है मेरे ख्याल से हुक्मरानों के लिए कुछ भी कमी नहीं है, प्रोटोकॉल भी पूरा है, पेट्रोल भी पूरा जा रहा है, फ्री जा रहा है, फ्री जा रहा है, फ्री वो भरना आवाम को पड़ रहा है। हम और आप भर रहे हैं, हम और आप भर रहे हैं भाई, हम और कोई दूसरा नहीं भर रहा, हम और आप भर रहे हैं, हमारा भर है, हम इनको ऐश करवा रहे हैं, और मेरे ख्याल से चलता भी ऐसे ही रहेगा। अरे ऐसे ही चलता रहेगा। बहुत ज़्यादा खफा नजर आते हैं इस गवर्नमेंट से भी, क्योंकि पहले भी खफा थे, अभी मेरे ख्याल से मजीद हमने जिस तरीके से देखा है कि यहाँ पर नई हुकूमत आई है, लेकिन मेरे ख्याल से किसी को भी एतमाद नहीं है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि महंगाई और बढ़ेगी, मामला और ख़राब होंगे, क्योंकि IMF का वक्त भी आने वाला है। अल्लाह खैर करे कि इस तरीके से ज़िंदगी गुजर रही है, आगे रमज़ान भी आने वाले हैं, बहुत मुश्किल हालात हैं, और भी आगे और लोगों से बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। कैसे हालात चल रहे हैं? कमर तोड़ी हो महंगाई ने तो सही। अच्छा, अभी जो नई हुकूमत आई है इससे कुछ नहीं पता चल रहा भाई। जो सौदा अगर हम 2000 का ले रहे थे वो आज 5000 का है, कितना फ़र्क पड़ रहा है। तो कहाँ तक मतलब पूरा करेगा आदमी, किस तरीके से करेगा? गरीब आदमी तो मुश्किल ही है। और आप देख लें आपके ये बेचारा आ रहे हैं मांगने वाले भी, कहाँ से मतलब यही सारी चीज़ें अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर तवज्जो दे तो मैं कहता हूँ कि बड़ी अच्छी बात है कि गवर्नमेंट इसको देख ले, पर मुझे लगता नहीं है। अभी जो नई गवर्नमेंट बनी है लगता है कि तवज्जो देगी? मुश्किल है, मुश्किल है। उम्मीद नहीं शहबाज शरीफ साहब? शहबाज शरीफ क्या मतलब जो आते हैं कहने को सब कुछ कहते हैं, करता कोई कुछ नहीं है। और होगा ऐसे ही, क्योंकि आज 50 साल उम्र हो गई मेरी भी, और जब से यही सुनते आ रहे हैं कि आज ये हो जाएगा वो हो जाएगा, होना कुछ नहीं। अगर ये रोजगार के ऊपर तवज्जो दें और कुछ हालत को मतलब अगर संभालना चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, संभाल सकते हैं। हाँ, संभाल चाहें तो कर सकते हैं। हाँ। और नहीं है तो बातें उनसे कुछ नहीं होगा, कोई फायदा नहीं है। मैं नौकरी पर मतलब हूँ, मेरी 30,000 रुपये तनख्वाह है। अब 30,000 में आप अंदाज़ा लगा लें कि बिजली के बिल जो आसमान से बातें कर रहे हैं, गैस का बिल जो गैस आती नहीं है वो जो 250 रुपये का बिल है वो आज 1000 रुपये का आ रहा है, उसकी रेटिंग होती नहीं है। कह के सुनवाई, मतलब मैंने खुद कंप्लेनें करी हैं कि भाई गैस नहीं आ रही और अभी भी गैस नहीं आ रही है, लोग इसमें भी परेशान हैं। तो आप बताएं कि इसका क्या है, ये कौन किसका काम है? ये गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट का काम है, बिल्कुल ऐसी बात है। तो कर ही नहीं रही। अब वो ये कि मैं बुरा भला कहूँ या गाली गलौज बकूँ तो अपनी ही ज़बान ख़राब करूँगा, कोई फायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हमारी हुकूमत गवर्नमेंट बैठी हुई देख रही है, क्या कहना चाहेंगे इनको, क्या मैसेज देना चाहेंगे? गवर्नमेंट को तो मैं मैसेज यही दूंगा कि हमें जो है ना गैस, बिजली, पानी और सीवरेज लाइनें जो मतलब बेसिक यही चीज़ों पे हमें लगा रखा है, तो हम आगे क्या बात करेंगे किसी से? तो मैं गवर्नमेंट से अपील ये करूँगा कि भाई खुदारा अभी इस वक्त अगर जमात इस्लामी भी मतलब है तो भाई काम करें, और काम ये लोग कर नहीं रहे। वो जो जमात इस्लामी हो, क्योंकि कोई भी हो, वोट बोले वो हम क्यों हो, इलेक्शन के कोई लिए भी वोट तो लेने आए, अभी वोट के लिए आ गए और अब कोई सुनने वाला नहीं है। और अभी अगर मेरे पास मेरा ख्याल है कोई कंप्लेन है, UC5 में मैंने कंप्लेनें करी कि यार ये सीवरेज चल रहा है, नमाजियों को परेशानियाँ हो रही हैं, पर कोई सुनवाई नहीं। और अभी तक वही सीवरेज वही मतलब पानी बाहर बह रहा है, सुनने वाला कोई नहीं है। UC5 की बात कर रहा हूँ, चेयरमैन जमात इस्लामी। कोई फायदा नहीं, कोई भी हो। अगर मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई सिर्फ महंगाई तो एक है, लेकिन आम जो बेसिक नीड्स हैं उसके अंदर भी और बहुत बुरा हाल हुआ है ना। कुछ बंदा के पास जाती बात है, गैस का मसला नहीं, गैस भी नहीं है, लोग बिजली आ रही है, लोड शेडिंग का मसला अलग है। खैर यह बड़ा बुरा हाल है। 160 रुपीज़ kg अगर आटा है तो 60 रुपीज़ डिस्काउंट कर दें, रमज़ान पैकेज निकाल दें। जो आवाम टूटी हुई है, बिल नहीं भर सकती है, उसके लिए रिलीफ निकालें, रिलीफ पैकेज निकालें। अगर किसी का 4 लाख का बिल है, किसी का 20,000 का है, तो इंस्टॉलमेंट दे दें। एटलीस्ट रमज़ानों में तो दे दें। रमज़ान के अंदर जो आपको इन हुकूमत को दुआएं मिलें, ये काम करें। और जो 20% जो स्टेट बैंक ने जो अपना रखा है सराय सूद, उसको कम से कम लाने के लिए कोशिश करें। ये कहना नहीं चाहिए, इससे बचने के लिए इस पर रिलीफ होना चाहिए। और हमारे जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी भाई हैं, उनसे गुजारिश ये है कि पाकिस्तान के अंदर डॉलर भेजें, कि पाकिस्तान का कर्ज उतरे और अफेक्ट पैदा करें। अब पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी कौम अपनी मदद आपके तहत,
कि जो हम बैरूनी कर्जों से बच सकें, इसलिए अब ये शहबाज शरीफ साहब नई हुकूमत आई है, इस पे कोई भरोसा है? यहाँ पर इस पे भरोसा है क्योंकि नई हुकूमत है ना। अब काम करने दीजिए। अब 600 रुपीज़ kg पकवान आयल था, जो पिछली हुकूमत में जो महंगाई यही तो कोरोना, शहबाज शरीफ साहब। मगर अब जो है ना रिलीफ मिल रहा है। 400 रुपीज़ kg हो गया, आप 300 रुपीज़ कर दें, रिलीफ दे दें। कहने का मतलब रिलीफ दें। पेट्रोल की जो अभी बढ़े हैं आहिस्ता आहिस्ता, जिस डॉलर को जितना नीचे ला सकते हैं हमारी पाकिस्तानी अवाम, जो बैरून मुल्क के जो भी है, डॉलर को नीचे लिया। डॉलर अच्छा ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से मेरे यहाँ पे समझ में आया कि भाई ने बोला कि अगर वैसे नॉर्मली दिनों के अंदर तो भाई महंगाई कम नहीं होती, महंगाई आप किसी की तो रिलीफ पैकेज भी नहीं दे रहे, लेकिन रमज़ान के लिए आप रिलीफ पैकेज दे सकते हैं। आप ऐसे देखते हैं कि बिजली के रेट्स पे जो है थोड़ी कमी कर दें, गैस के रेट्स पे थोड़ी कम कर दें, ताकि एटलीस्ट रमज़ान तो इंसान के सुकून से गुजर सकें। थोड़ा तो रिलीफ दें रमज़ान के पैकेज में। काम वैसा चल रहा है जैसे? नहीं, मार्केट का वो रद्द अमल है ही नहीं है, बिल्कुल ऐसे जैसे मतलब स्लो, बहुत ज्यादा स्लो। जैसे रमजान की आमद पे बहुत ज्यादा लोग खरीदारी करते थे ना, वो सिलसिला नहीं है। अच्छा, वो वाली बात नहीं है। नहीं, क्या लगता है लोग यही कह रहे हैं कि महंगा? हाँ, लाजमी सी बात है। जिसकी 25,000 रुपए तनख्वाह है, घर का मकान का किराया दे के अपने बच्चों की फीस दे के क्या लेके जाएगा? सही बात है। मैं खुद 1 पाव तेल लेके जाता हूँ, पहले किलो लेके जाता था। झूठ बोलने वाली कौन सी बात? किलो से पाव में आ गया इंसान। हाँ, तो लाजमी सी बात है ना यार। अगर 600-700-800 रुपए कमा रहे हैं, उसमें 1 किलो तेल ले जाऊँ तो बाकी चीजें कौन लेके जाए? सही बात है, हर चीज देखनी है, लाजमी सी बच्चों को भी पढ़ाना भी है, बीमारी भी है। हमारे को ऊपर से कोई मिल रहा तो नहीं है ना। अभी जी नई हुकूमत आई है, इससे कुछ है उम्मीदें वगैरह? बहाल ही के बहाने जी सबका। फिर हमें तो पहले भी इनसे बहुत उम्मीदें थी जब ये पहले आए थे, मगर अभी भी आए, अभी भी उम्मीदें ही हैं। उम्मीद तो अल्लाह से भी है हमारे को, अल्लाह अच्छा करेगा, और इनसे भी उम्मीद है अल्लाह ये रमजान आ गए समझे। हाँ जी, महंगाई और हो जाएगी मजीद। हाँ, मजीद। फिर क्या होना है? देख लो, सब्जी का ठेला बंद है, ये सब महंगाई की वजह से। वहाँ माल इतना महंगा है, यहाँ किसी को रेट बताओ लोगों को बुखार चढ़ जाता है। फिर चेक एंड बैलेंस कोई है ही नहीं। मटर 200 रुपए किलो मंडी में, यहाँ भी 200 रुपए किलो है। क्यों भाई? 300 रुपए बेचो ना, बिक रहे ही नहीं है तो कहाँ से बेचे? खराब हो रहे हो। अच्छा, खराब के चक्कर में रेट टू रेट भी दे रहे हैं? लाजमी सी बात है, रेट टू रेट देना पड़ेगा ना। अब मैंने गिलास बढ़ाने का सोचा था भाई, 40-50 का करूंगा, अब वही 30-50 है। फायदा नहीं है बढ़ाने का, लेगा तो जब की बात है ना, कोई लेगा ही नहीं। जब मौसम गर्म हो जाएगा फिर अल्लाह मालिक है। अल्लाह मालिक है। अभी क्या लग रहा है ऐसे हुक्मरान बैठे हुए, इनको क्या मैसेज देना चाहेंगे अभी आप? बस जी, गरीबों का भला करें, अगर अपनी खबर अच्छी करनी है तो। यहाँ तो यही सिलसिला है, आना भी है और जाना भी है। जाना भी है, हाँ, और जाना जो है वो सच है, ये जो है ना झूठ है। जाना जो है वो सच है। सच को अच्छा करें तो अच्छा है, बिल्कुल ऐसा ही है। हर इंसान खुश हो जाएगा। के काम आ जाए, आवाम की असल बात ये होती है कि आवाम के तो आवाम ही है, जिस मकसद के लिए आप बैठे हुए हैं, आवाम ही है ना। आवाम वोट दे के आपको ला रही है, आप उनके साथ ताउन ही नहीं करो तो बेकार है ना। तो बेकार है, फायदा नहीं। कोई ना कोई रिलीफ होना चाहिए, रिलीफ तो होना चाहिए। बाहर मुल्कों में देते हैं लोग रमजानों में। मैंने खुद देखा है, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, कोलंबो में, काफी जगहों में गया हूँ। रमजान में बहुत अच्छा वहाँ पे सिस्टम होता था। अफ्तार पार्टियाँ तो ऐसे हैं जैसे वहाँ पता नहीं लोगों को पैसे फ्री के। और यहाँ तो अल्लाह के हुक्म से अफ्तार पार्टी शुरू होती है, कभी पकोड़े खत्म, कभी समोसे खत्म, वहाँ कुछ नहीं खत्म होता। अच्छा, एंड तक भाई ईशा की नमाज तक। एटलीस्ट मेरे ख्याल से भाई ने बोला कि भाई हुकूमत को चाहिए कि रमजानों के अंदर तो थोड़ा रिलीफ दें। आप नॉर्मल देश के अंदर तो महंगाई है, लेकिन आम रमजानों के लिए तो सुकून होना चाहिए आवाम को। खैर, यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जरा बात करते हैं। चलते हैं। बहुत है, रूह अफ़ज़ा 450 की होगी। अभी मेरे ख्याल से रमजान की शॉपिंग कर रहे हैं मेरे लोग ज्यादातर। जी, रमजान आ गए, अभी क्या लग रहा है जो मामलात नजर आ रहे हैं? अभी तो बहुत ज्यादा, मैंने यही कहा कि जुड़िया बाजार में इतने सस्ते, लेकिन यहाँ पे तो बहुत ज्यादा है। एक रूह अफ़ज़ा छोटी वाली वो 450 के दे रहे हैं। अच्छा, ये रिटेल प्राइस है भाई? रिटेल प्राइस के अंदर इतने मिले, क्या लग रहा है? अभी जो अभी इतनी महंगाई तो वैसे ही हो गई थी, अभी हुकूमत भी बदली है। बेकार है, बिल्कुल फजूल है, कोई फायदा नहीं, बिल्कुल कोई उम्मीद भी नहीं है। कोई उम्मीद भी नहीं है कि सस्ता होगी भी, सस्ती होगी उम्मीद भी कभी नहीं होगी। इन लोगों से नहीं है जो बैठे हैं, ना इन लोगों से ना किसी औरों से, है ही नहीं, है ही नहीं, कभी भी नहीं होगी। उम्मीद भी नहीं रखना चाहिए आवाम को कि सस्ती होगी भी। सस्ती में खाते महंगी होने के बाद आवाम यही कहती है कि सस्ती होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी देख रहे हैं रेट तकरीबन तमाम तर चीज़ों पे बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हैं। अभी रमज़ान आ जाएगा तो मजीद और मजीद बढ़ेगी। किस तरीके से इंसान जिंदगी, एक आम आदमी जिंदगी किस तरीके से गुजार रहे हैं, और आगे पीछे लोग भी रहते होंगे। बहुत गरीब लोग पिस रहे हैं, बस अमीर लोग तो ठीक ठाक खा रहे हैं, पैसे हराम के कमा भी रहे हैं, खा भी रहे हैं। बस गरीब जो बेचारे इतने मेहनत जो कर रहे हैं, वो तो आप देख रहे हैं, हम लोग के पीछे कुछ भी नहीं आ रहे हैं। भी बच्चे बैठे हुए आने हैं। वाले वक्तों में मजीद महंगाई बढ़ती है तो बहुत ज़्यादा। एक तो नौकरी बेचारे की किसी की नहीं हो रही है, आप पूछिए रमज़ान में किस तरह उनके घर चलेगी।
कितनी परेशानी हो रही है उनके लिए। बस अल्लाह पाक से तो यही दुआ है कि कोई अल्लाह पाक हो- उन सबसे सबकी ज़िंदगी अच्छी गुजरे, रमज़ान मुबारक का महीना बहुत अच्छा गुजर सके। आमीन। रमजान में मेरे ख्याल से अभी एक हुक्मरानों को कोई मैसेज देना चाहेंगी शहबाज शरीफ साहब हुक्मरान को, शहबाज शरीफ को बेकार है, बिल्कुल बोलना बेकार है। अगर वो कम कर लेना तो बहुत अच्छे, नहीं किए तो वो बिल्कुल बेकार है। अच्छा बिल्कुल मेरे बेकार। ख्याल से कहने का मकसद ये है खातून का कि भाई अगर आप आवाम के काम आ जाते हैं तो बेहतर है, वरना अगर आप आवाम के काम नहीं आ रहे हैं, दुख दर्द नहीं समझ रहे हैं आवाम का, तो फिर कोई बात नहीं, बेकार। उनको बोलो आप चूल्हे में जाएं, जाके वहीं बैठ जाएं। चेयर में तो बैठना बेकार है उनके लिए, चेयर पे नहीं बैठ। नहीं बैठ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर आपने जिस तरीके से सुना कि खातून का क्या कहना था। खैर यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, उनसे इधर आओ। पहले हाँ। बिलावल हमारे पैसे खोला था, अभी हमारा पैसे काफी टाइम बंद कर लिया, तो हमारा बेगों का इतना भी हक नहीं है। बिलावल की बात कर रहे हैं, बिलावल हाँ, हाँ, हाउस, बिलावल भुट्टो की। हाँ, हाँ उसी को बोलो हमारे पैसे गरीब को बोले आप खोल दे। सामने बिलावल भुट्टो साहब को। भुट्टो साहब हमारे पैसे बंद हो गए, मेहरबानी करो हमारा खोलो। मेरी 15-20 किस्तें रुकी पड़ी है। अभी इतनी महंगाई की जिस तरीके महंगाई बहुत ज्यादा, ये हाल देखो, ये मैं 500 लेके गई, इसमें क्या करेंगे? 500 रुपए में लेकर आई हैं आप। ये 500 के सामान है, इतवार करेगा? हाँ। और ये कि अब आज का ही समझा ये कर, आज बच्चे का भी हैं। बच्चे भी हैं, बेवा औरत हूँ, मेरे बाजू का ये हाल है। आसमा भुट्टो आई थी 2 नंबर चुरंगी में, कोले का कतरा पिलाने, मेरा बेनजीर का मेरे को घर भी दिया था, मेरा पैसे भी मंजूर करा था। आसमा भुट्टो आई थी 2 नंबर चुरंगी पे, वो मेरा सारा उस लोग ने खा लिया। अच्छा हाँ, आसमा भुट्टो आई थी पोले के कतरे पे। किसने खा लिया? जिसके चमचे खा लिया। अच्छा हाँ, किसने नहीं दिया? किसी ने 5,000 दे के जान छुड़ा दिया। जाके पूछो, 2 नंबर वाली अस्पताल है, यहाँ आई थी बेनजीर की बेटी आसमा भुट्टो। आसमा भुट्टो। हाँ, हाँ। उसने तो मंजूर कर लिया, लिख लिया, उसने चमचो लोग ने अच्छा खा अभी लिया। आप ये भी हुकूमत देख रही है, अब बताएं क्या बोलना चाहेंगी बिलावल साहब को? बुला साहब का बोलते मेरी मदद करो, हमारी बेनजीर के पैसे बंद हो गए, हम किराए के मकान में रह रही हूँ, बदीन की रहने वाली हूँ। कोई भी लग्जरी आइटम जब खरीदेगा जब उसके पास पैसे होंगे। अभी तो लोग नई हुकूमत भी बदली, कुछ इन्हें बदला, कुछ ही कर देंगे ये लोग। कोई उम्मीद नहीं है। कोई उम्मीद नहीं, किसी से उम्मीद नहीं है। अभी महंगाई प्रति रमजान आ गए, डबल महंगाई। हाँ महंगाई तो होगी, सब लूट मार करेंगे सब मिलके। जिंदगी किस तरीके से गुजर रही है? कहाँ गरीब आदमी किस तरीके से जिंदगी गुजार रहा है? गरीब आदमी तो मर गया बेचारा ना, उसके पास ना खाने को है, ना पहनने को है, ना तालीम बच्चों के, उसके पास कुछ भी नहीं है। वो तो ऐसे ही खत्म हो चलता गया। रहेगा। हाँ, ये बस लोग चाहे ये सियासतदान चाहेंगे तो गरीब आदमी की हालत बेहतर हो जाएगी। ये लोग चाहते ही नहीं है, अभी लोग आए ये लोग भी लूट मार करेंगे, है ना। बस अब पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज है, बस ये ऐसी गाड़ी ये तो आपने मुशर्रफ वाला अल्फाज बोल दिए कि पाकिस्तान का अल्लाह। मुशर्रफ बेचारा क्या करे। यहाँ कोई भी ऐसा नहीं दिखता अभी कोई आके बदल देगा, कोई भी आवाम के हालात को बेहतर नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया। आपने यहाँ पर सुना कि भाई हालात बहुत बुरे हो गए हैं। यहाँ पर चप्पल की दुकान है यहाँ पर, लेकिन बात यह है कि भाई खाने पीने के लिए नहीं, लोगों के पास चप्पल और बाकी सारी चीज़ें तो बहुत दूर की बात है। खैर आगे और भी लोग मौजूद हैं इनसे। बस आपको तो पता है कि जब रमज़ान का महीना आता है तो मज़ीद जो है वो महंगाई बढ़ जाती है, तो आवाम को तो रिलीफ कभी भी नहीं मिला। जो नई हुकूमत बनी है अभी, जी इनसे कुछ तवक्कुआत आप ये कहना चाह रहे हैं? इनसे तवक्कुआत, इनसे भी वही तवक्कुआत हैं। अगर कोई रिलीफ देते हैं आवाम को और इस हवाले से कोई इम्प्लीमेंट होता है तो सबके लिए अच्छा होगा, वरना तो ये आपको पता ही है कि रमज़ान का महीना खासकर जब आता है तो यहाँ पर महंगाई मज़ीद डबल हो जाती है। उरूज पर अच्छा चली मैंने एक चीज़ देखी अभी यहाँ पर तकरीबन लोग रमज़ान से कुछ दिन 2-3 दिन पहले ही सब लोग अभी शॉपिंग पे निकल गए रमज़ान की। जी। अभी आप निकले हैं, रेट्स में फ़र्क लगा? नहीं अभी तक तो कोई फ़र्क अभी है, मतलब वैसी महंगाई वाला ही रेट है, वही- डबल महंगाई वाला रेट। वही अभी तक फ़िलहाल ऐसा नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह हम रमज़ान में देखते हैं कि अगर तो ये नई हुकूमत कुछ इम्प्लीमेंट करती है, आवाम के लिए कोई रिलीफ देती है तो बहुत अच्छी बात। आवाम को तो सिर्फ रिलीफ चाहिए। एग्जैक्टली आवाम को चाहिए। अच्छा एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा, अभी इस वक्त हालात कैसे चल रहे हैं? इर्द गिर्द भी देखते होंगे लोग रह रहे हैं मुश्किल हालात में, इन्फ्लेशन की वजह से, महंगाई के अंदर। लोगों के साथ तो वही प्रॉब्लम्स हैं। लोग आवाम तो अपने यही डेली बेसिस पे घर के मामलात को निपटाने में लगी हुई है। किसी के कम आमदनी में गुजारा हो रहा है, किसी का नहीं हो रहा।
तो बस कोई यही सारी मैसेज चीज़ें देना हैं। चाहेंगे शहबाज शरीफ मैसेज साहब यही को? है कि तमाम हुक्मरान से यही गुजारिश है कि रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है और बहैसियत मुसलमान और मुस्लिम मुमलिकत के हवाले से हम यही कहेंगे कि मुसलमान लोग जितने भी हैं जो रमज़ान का महीना शुरू हुआ है उनको रिलीफ दें ताकि आवाम जो है वो आसानी के साथ जो है वो रमज़ान का महीना गुजार सके। आवाम को सिर्फ रिलीफ चाहिए, महंगाई पर जो है वो वोट आपने ले लिया है, आवाम को अब रिलीफ दे दें। बिल्कुल आवाम को रिलीफ चाहिए। आवाम चाहती है कि वोट दिया है तो उसके अगेंस्ट हमें जो है वो सहूलियात दी जाएं जो कि आवाम का हक है। हक है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर आपने जिस तरीके से सुना भाई, आवाम क्या चाहती है? आवाम चाहती है कि भाई आपको वोट तो दे दिया, अब आप इक़्तिदार में भी आ गए। आवाम चाहती है अब उनको जो है महंगाई कम करके और भी सूरत के अंदर सिर्फ वसाइल ये दे दिए जाएँ और उनके लिए सिर्फ मामला बेहतर हो जाएँ ताकि वो उनका रमज़ान भी बहुत अच्छी तरीके से गुजरे। क्योंकि रमज़ान का महीना तो एक ऐसा होता है, बाबरकत महीना है, इसमें अंदर तो एटलीस्ट मेरे ख्याल से लोगों को पैकेज दें, रिलीफ पैकेज दें किसी भी तरीके से। खैर ऐसे ही प्रोग्राम, नए प्रोग्राम के साथ मैं फिर हाज़िर हूँ। ताबिश सैदर को इजाज़त दीजिए।